सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, इस खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। आज की पेशकश में हम आपको दिखाएंगे पन्ना जिले के किसान परिवार में जन्मी बेटी के हौसले की कहानी। नरसिंहपुर की एक बेटी पर हक की लड़ाई। साथ ही जानेंगे रायसेन जिले के एक कलाकार की अनोखी कला के बारे में और छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के वो कलाकार जो पत्थर में जान डाल देते हैं। और सबसे खास कोलंबिया देश में बने एक उल्टे घर की दिलचस्प तस्वीरें से। तो पन्ना के एक छोटे से इलाके सिमरिया की एक होनहार बेटी ने कमाल कर दिखाया। पन्ना की परी के नाम से भी पहचान बना चुकी लाडली ने उत्तराखंड की 18,000 फीट ऊंची दुर्ग चंद्रशिला पहाड़ी पर कड़कड़ाते ठंड और विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद तिरंगा फहराया। उनकी कामयाबी ने परिजनों के साथ ही जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। देखिए रिपोर्ट। पन्ना की परी की ऊंची उड़ान। गौरी अर्जरिया ने किया कमाल। उत्तराखंड की चंद्रशिला चोटी पर फहराया तिरंगा। लोग कड़कड़ाती ठंड में घर में रजाई में दुबके रहना पसंद करते हैं, लेकिन पन्ना की परी के अलग ही शौक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना के सिमरिया में एक साधारण किसान परिवार में जन्मी गौरी अर्जरिया की। पर्वतारोही गौरी ने कड़कड़ाती ठंड और विपरीत परिस्थितियों में उत्तराखंड की 18,000 फीट ऊंची चोटी चंद्रशिला पर चढ़ाई कर फतह हासिल की है और पहाड़ पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान भी गाया। गौरी की कामयाबी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। गौरी की इस कामयाबी ने देश, प्रदेश और जिले को गौरवान्वित किया है। गौरी की सफलता से किसान माता पिता गदगद हैं और खुशी से फूले नहीं समा रहे। सम्मानीय कलेक्टर साहब ने मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और मेरे क्षेत्रवासी भी मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबका सहृदय धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। चंद्रशिला जैसी चोटी पर चढ़ाई गौरी ने पहली दफा नहीं की है। गौरी इससे पहले भी हजारों फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ों पर चढ़ चुकी है। गौरी 17,000 फीट ऊंची पश्चिम बंगाल की रेनोक पहाड़ी, 12,500 फीट ऊंची और 18,000 फीट ऊंची विधान चंद्र रॉय पर्वत पर चढ़ाई कर चुकी है। उनकी सफलता को लेकर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें पन्ना जिले का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। देखिए, गौरी पन्ना जिले की शान है, मध्य प्रदेश की भी शान है और हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दे रहे हो, उनको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहाड़ी पर चढ़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन इस मुश्किल को आसान करने के लिए गौरी कड़ी मेहनत करती हैं। गौरी दुर्गम चोटियों पर चढ़ने के लिए कई तरह के नुस्खे आजमाती हैं। गौरी अपने आप को फिट रखने के लिए हर दिन 10 किलोमीटर की दौड़ लगाती हैं और साथ ही साइकिलिंग और सूर्य नमस्कार भी करती हैं। और आज उसी मेहनत का नतीजा है कि गौरी ऊंची ऊंची पहाड़ियों को आसानी से चढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। अमित खरे, IBC 24, पन्ना। बात बहुत पुरानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से दरबार में देर से आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि अपनी रोती हुई बच्ची को बहलाने में देर हो गई। बादशाह ने कहा, यह कौन सा बड़ा काम है। इसी बात पर शर्त लग गई और बीरबल दूसरे दिन अपनी बेटी को लेकर दरबार में पहुंच गया। रोती हुई बेटी ने दरबार में हाथी और कांच की एक बोतल मंगाई। फिर अकबर से कहा कि वो इस बोतल में हाथी को घुसा दे और रोने लगी। ये तो खैर पुरानी कहानी हुई। आइए अब जरा आज आपको शीशे की बोतलों में बंद दुनिया दिखाते हैं। शीशे की बंद बोतल में पूरी दुनिया। जी हाँ, जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। शीशे की बोतल में भगवान शिव, हनुमान, माँ दुर्गा, कृष्ण
यही नहीं, ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार भी कैद है। इन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि बहुत छोटी मुंह वाली बोतलों के भीतर ये बड़ा कारनामा हुआ कैसे। लेकिन शीशे की बोतलों में सपनों को सच करने वाले इस कलाकार का नाम है राम मोहन रघुवंशी, जो रायसेन जिले के उदयपुरा के रहने वाले हैं। उनकी ख्वाहिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा कांच की बोतल के भीतर बनाकर भेंट करने की है। जी, अपने कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी शीशी में अंदर किया, और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उनकी फोटो भी शीशी के अंदर बनाई हुई है मैंने। मैं सोच रहा हूँ कि मोदी जी की प्रतिमा और बना के उसको भी शीशी के अंदर बनाऊँ मैं, और उसको भेंट क्या देंगे? उनको मोदी जी को भेंट करेंगे। और उसमें कुछ हद तक मेरा कार्य चल भी रहा है, वो चेहरा भी उनका लगभग बन गया है। 9 सालों से छोटी बड़ी शीशियों के भीतर कलाकृतियां रच रहे राम मोहन रघुवंशी छोटे छोटे तार के औजार, कबाड़ खाने से लाई गई शीशियों और थर्माकोल के सहारे ये कमाल कर रहे हैं। ऐसी अनोखी कलाकृति शुरू करने के पीछे की उनकी कहानी भी बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी से मैच करती है। ये मेरा क्या है, छोटा बेटा है, तो 8-10 साल पहले वो खिलौना रखे हुआ था हाथी का। बोला कि पापा जी इसको आपको शीशे में अंदर करना पड़ेगा। मैंने उससे बहुत मना किया, बेटा नहीं हो पाएगा, वो रोने लगा। तो मैंने कहा उससे ठीक है बेटा, इसको अपन कल इसको शीशे के अंदर कर देंगे। एक कलाकृति बनाने में उन्हें 3 से 5 दिन लगते हैं। लोगों का कहना है कि उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी मिलनी चाहिए। हम जैसे सरकार को हम मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी कुछ उनकी हेल्प करे, क्योंकि वो पेशे से किसान है और किसान के लिए एक साथ ही दोनों चीज़ करना काफ़ी मुश्किल रहता है। कहीं संग्रहालय में स्थान मिलना चाहिए, कहीं हस्तशिल्प की बात आती है वहाँ स्थान मिलना चाहिए। और ख़ास बात ये है इसमें कि ये जो काम है इसमें सरकार की ओर से अगर उन्हें कुछ प्रोत्साहन मिलता है तो ये ज़्यादा सराहनीय है। कला की कीमत कदरदान से होती है। राम मोहन रघुवंशी की इस अनोखी कला की तारीफ तो खूब हो रही है, लेकिन जरूरत इस कला को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की है। संतोष माली, IBC 24, रायसेन। नरसिंहपुर की मासूम को अभी ये समझ में नहीं है कि कौन अपना है और कौन पराया, लेकिन उससे अपना बनाने के लिए दो दावेदार झगड़ गए। खैर, उसे अपने खून के कतरे का हिस्सा भी बता रहे हैं, उसे अपनी बेटी बता रहे हैं। मामला बढ़कर पुलिस थाने तक पहुंच गया। पुलिस भी दोनों परिवार के दावे सुनकर असमंजस में है और जांच में जुटी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बेटी 1, दावेदार 2। मासूम पर पूनाबाई और छोटू ने किया दावा। दोनों ने मासूम को बताया अपनी बेटी। असमंजस में प्रशासन। अब आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपको हैरत में डाल देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। दरअसल नरसिंहपुर में एक 6 साल की मासूम पर 2 परिवारों ने हक जताया है और उसे अपनी बेटी होने की बात कह रहे हैं। सांकल रोड में रहने वाली पूनाबाई दावा कर रही है कि बच्ची उनकी है। उन्होंने छोटू ठाकुर को इलाज के लिए सौंपा था। 4 साल की बच्ची उसके पास है और इलाज के लिए लगातार पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन अब छोटू मासूम को अपनी बेटी बताने लगा है। 4 साल पहले छोटू ठाकुर को हमारी लड़की की समस्या बताई कि लड़की ऐसी है, तो लड़की छोटू ठाकुर हमारे बोले कि भाई आप लड़की दे दो, हम इलाज कराएंगे। हमने कही भैया कहाँ कराओगे? कहीं ग्वालियर के आगे एक भिंड गाँव होता है, वहाँ पर पागल खाने का इलाज होता है। वहीं छोटू ठाकुर भी मासूम को अपना बता रहा है। परिवार भी मासूम को छोटू की बेटी होने का दावा कर रहा है। छोटू के पिता गोपाल का कहना है कि छोटू की पत्नी के गुजर जाने के बाद से ही छोटू मासूम को पाल रहा है। पूनाबाई सिवाय झूठ के कुछ और नहीं बोल रही। चाहे तो प्रशासन हमारा DNA टेस्ट करा ले। नहीं, बच्ची हमारी है। अच्छा, हमारे यहाँ लड़की का लड़की है। हाँ हाँ हाँ, वो जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। दोनों दावेदारों में विवाद के बाद जहां पूनाबाई बच्चे के दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और लाडली लक्ष्मी योजना कार्ड सबूत के रूप में पेश कर रही हैं, तो वहीं छोटू और उसका परिवार पूरे मोहल्ले से गवाही दिलाने तक का दावा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां असमंजस की स्थिति बनने पर बच्ची को शिशु गृह भेज दिया गया है।
मामले में पुलिस को भी असली हकदार को पहचानना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पुलिस ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने में जुटी है। वहीं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष संध्या कोठारी का कहना है कि दोनों पक्ष अपना दावा साबित नहीं कर सकते तो डीएनए टेस्ट ही एकमात्र उपाय बचेगा। और बालिका को हमने सुरक्षित शिशुगृह में रखा है, जहां वो पूर्णतः स्वस्थ है और इस मामले की जांच चल रही है। इसका यह है कि अभी हम इसकी गहन और विस्तृत जांच करेंगे और उसके बाद सीनियर कोर्ट से भी मार्गदर्शन लेके इस प्रकरण को हल करने की कोशिश करेंगे। लास्ट ऑप्शन के रूप में क्या डीएनए टेस्ट ही सबसे बेहतर? हाँ, यदि हमको ऊपर से ऐसा मार्गदर्शन मिलता है तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो दोनों के संबंध में बच्ची के सही माता पिता का डिसाइड अभी नहीं हुआ है। बाल कल्याण समिति के समक्ष उसको पेश किया गया है और वो बाल उस गृह में है। जैसे ही डिसाइड हो जाएगा वो किसकी बच्ची है, इस संबंध में उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हैरत में डाल देने वाले इस मामले में फिलहाल मासूम ही पिस रही है। उसे अकेला शिशुगृह में रहना पड़ रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में पुलिस बेहतर जांच से मासूम के माता पिता को खोज निकालेगी और फिर ये नन्ही बच्ची अपनी मां की गोद में खेल सकेगी। पंकज गुप्ता, IBC 24, नरसिंहपुर। बालोद के एक गांव के ग्रामीण अपने हुनर से उम्दा कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं और कला से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों एक समस्या से जूझ रहे हैं। आखिर क्या है वो समस्या, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुंदर सुंदर मूर्तियां, ग्रामीण बना रहे खूबसूरत मूर्तियां, कला से कमाया नाम। सुंदर सुंदर मूर्तियां देखकर आपके जहन में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिरकार इन खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण किसने किया है। तो इस राज से हम पर्दा उठा रहे हैं और आपको इन खूबसूरत मूर्तियों के मूर्तिकारों से मिलवाते हैं। दरअसल बालोद जिले के किल्ले कोड़ा गांव के ग्रामीण कई सालों से इन मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। गांव के ज्यादातर ग्रामीण मूर्ति बनाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण इन्हें बेचकर करते हैं। ग्रामीणों की कला का आसपास ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी नाम है और दूसरे राज्य के लोग यहाँ की मूर्ति खरीदने आते हैं। मूर्ति कला से प्रभावित होकर एक बार राज्यपाल और सीएम भी गांव के दौरे पर आए और कला को देखकर गांव का नाम ही शिल्प ग्राम रख दिया। ग्रामीणों को ये कला उनके अपने बुजुर्गों से मिली है, जो पहले कोटना, नमक रखने के लिए बर्तन, कटोरा, प्लेट और छोटी छोटी मूर्तियां बनाते थे। लेकिन समय के साथ उनकी कला और निखर गई और अब ग्रामीण एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं, जो उम्दा कला का उदाहरण है। जंगल में जाता ना तब पड़े है ना पत्थर आगू पुराना निकालल ते पत्थर छोटे मोटे से सब लाथन सर और ही मूर्ति बना के तराश के बना था। येला हम मांग करत हन काबर हमारे इसे बनाज खातिर भर जीवन जिंदगी हमारी हिम चलते जीवन रोटी है। हाँ, एकर अलावा तो दूसरा काम तो है नहीं हमारे पास। हमारे गांव के आदमी मन वही में रोजी रोटी करते और शासन है येला हमला नहीं देते। सरकार से मांग करत हन कि हमार जो नरम पत्थर ला अगर शासन हम मान्यता दे दे तो कुछ हम लोग प्राथमिकता मिले, शासन भी प्राथमिकता मिल जाए। ग्रामीण अपनी बेहतरीन कला से अपने परिवार का पेट पालने के साथ अपनी कला से लोगों को प्रभावित भी कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक समस्या भी आ गई है। दरअसल इन मूर्तियों का निर्माण कुंडी पत्थर से होता है, लेकिन वन विभाग ने जहां ये पत्थर उपलब्ध है उस इलाके में खनन पर रोक लगा दी है, जिससे ग्रामीणों को कुंडी पत्थर नहीं मिल पा रहा है। अब ग्रामीण जंगल में जो कुंडी पत्थर पड़ा मिल जाता है, सिर्फ उसी पत्थर से मूर्ति बनाने को मजबूर है। ग्रामीणों की मांग है कि मूर्ति के लिए कुंडी पत्थर के खनन पर लगी रोक हटाई जाए, जिससे वे अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और गांव प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। हमन शासन से बस की मांग रखथन कि हमन ला जो पत्थर निकाले के जो तकलीफ है, मतलब वो हमन ला अच्छा से हो जाए। शासन है रोक मत करे, लीज हमन ला पर्याप्त मात्रा से दे दे, हमन है पत्थर ला सकन। कुंडी पत्थर दूसरे पत्थरों की तुलना में मुलायम और मूर्ति बनाने के लिए अनुकूल है, लेकिन वन विभाग की लगाई गई रोक से ग्रामीणों पर रोजी रोटी के साथ ही उनकी कला पर भी लगाम लग गई है। शासन कला को निखारने और उसे बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाता है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि शासन
ग्रामीणों की समस्या को लेकर क्या कदम उठाता है। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, बालोद। वैसे तो बंदर कलाबाजियों के लिए भी जाने जाते हैं और अपनी शैतानियों के लिए भी, लेकिन धार जिले के बरमंडल गांव में एक बंदर ने आतंक मचा रखा है। इसका खौफ इस कदर है कि लोग घर से बाहर निकलने में भी अब डरने लगे हैं। आप भी देखिए बंदर के आतंक की यह तस्वीरें। उत्पाती बंदर का खौफ। ये बंदर बन गया है विलेन। ये बंदर अचानक करता है हमला। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले की है। जिले की सरदारपुर तहसील के बरमंडल गांव के ग्रामीण इन दिनों एक बंदर के आतंक से परेशान है। ये बंदर कभी घरों में घुस जाता है तो कभी सड़क चलते राहगीरों पर अचानक हमला कर देता है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बंदर के आतंक की ये पहली तस्वीर। सड़क पर एक शख्स बच्ची के साथ जा रहा होता है। फिर देखिए कैसे अचानक बंदर छलांगे मारता हुआ आता है और इन दोनों पर झपट पड़ता है। किसी तरह ये दोनों खुद को बचाते हैं। कैमरे में कैद अब ये दूसरी तस्वीर। आप देख सकते हैं कि ये बंदर दहशत मचाने के बाद एक तरफ की दुकान से निकलता है और दूसरी तरफ एक शख्स पर झपट पड़ता है। और अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। खुली सड़क पर लोग आ जा रहे हैं, तभी अचानक बंदर की एंट्री होती है और इसकी दहशत इतनी है कि लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच सड़क पर चल रहे दो लोगों पर बंदर झपट पड़ता है। बंदर के उत्पात से पूरे गांव के लोग दहशत में हैं। कई लोगों को यह घायल कर चुका है। ग्रामीणों ने इसके आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन से गुहार भी लगाई है। अमित वर्मा, IBC 24, धार। घर में जरा सी चीजें उलट पुलट हो जाए तो दिमाग घूम जाता है, लेकिन अब हम आपको एक घर दिखाने वाले हैं जो पूरी तरह से उल्टा हो गया है। यानी नीचे की चीजें ऊपर और ऊपर की चीजें नीचे। आप समझ नहीं पाएंगे कि छत कहां है और फर्श किधर है। अपने अनोखे आर्किटेक्ट की वजह से दुनिया भर के पर्यटक कोलंबिया में स्थित इस घर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल उल्टा पुल्टा है ये घर। देखने वालों को आ जाता है चक्कर। जी हाँ, दिखने में ये घर बाहर से उल्टा है। सोशल मीडिया पर इस उल्टे फुल्टे घर की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं। इस घर की तस्वीर देख लीजिए, आप समझ नहीं पाएंगे कि छत कहाँ है और फर्श किधर है। घर की छत नीचे बनी है और घर का आधार ऊपर हवा में लटका हुआ है। अपने अनोखे आर्किटेक्ट के चलते दुनिया भर के पर्यटक इस घर को देखने जरूर आते हैं। इस घर को ब्राइट कलर्स में सजाया गया है। कोलंबिया की राजधानी बगोटो के नजदीक ग्वाटाविटा में ये उल्टा घर देखकर लोग चकरा जाते हैं। ये उल्टा इसलिए है क्योंकि इसे बनाया ही उल्टा गया है। इस घर को ऑस्ट्रिया के डिजाइनर फ्रिट्ज शॉल ने डिजाइन किया है, जो अपने परिवार के साथ कोलंबिया में ही रहते हैं। ये घर इस तरह उल्टा है कि लोग छत पर चलते हैं, लेकिन जब घर का साजो सामान उनके नीचे रखा होता है। शॉल कहते हैं कि मेरा ये डिजाइन देखकर लोगों ने मुझे पागल बताया था। शॉल को इस घर की प्रेरणा तब मिली जब वो 2015 में अपने देश ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा ही घर देखा था, जिसके बाद उन्होंने कोलंबिया में आकर ये उल्टा फुल्टा घर तैयार किया। इस घर का निर्माण कोरोना महामारी के दौरान हुआ है। कोरोना संक्रमण ने निर्माण में बाधा पहुंचाई और काम देर से खत्म हुआ। आखिरकार जनवरी 2022 में से खोला गया और अब इसे देखकर दुनिया भर के लोग हैरान हैं। वाकई ये अतरंगी घर है जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24,
तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।